नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सेना भर्ती योजना पर विरोध की आग तेजी से भड़कती जा रही है। बिहार में उपद्रव हिंसा बढ़ता जा रहा है। ट्रेनों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ट्रेनें फूकी जा रही हैं। आरा, समस्तीपुर, बेतिया, लखीसराय, सुपौल, इन तमाम शहरों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। यूपी के बलिया में भी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। बिहार के कई हिस्से ऐसे जहां पर विरोध प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले किया गया। सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के चलते बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। आक्रोश अब अग्निपथ योजना को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बसों में तोड़फोड़ की गई है। अपनी नाराजगी, अपना विरोध प्रदर्शन इन बसों के कांच के शीशे तोड़कर किया गया। ये लाइव से देखिए, जितनी बसें आप देख रहे हैं सबके आगे के शीशे और जो विंडोज होती है उस सबको तोड़ा गया है। ये बसों में तोड़फोड़ हुई है। वहीं ये बलिया की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ट्रेन की बोगियों से किस तरीके से धुआं निकल रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं। बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सेना भर्ती पर आग बबूला। ये छात्र जो सड़कों पर उतरे हैं और अब विरोध प्रदर्शन हर बीतते दिन के साथ उग्र होता हुआ, क्योंकि अब लोग ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए। बेतिया, आरा, बक्सर, लखीसराय, समस्तीपुर, जहां पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। 38 ट्रेनें बताया जा रहा है रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। कई ट्रेनें के रूट प्रभावित हुए हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए अगर मुमकिन हो। यहाँ इस वक्त हम आरा जिले के कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले भी हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ जो पटना आरा पैसेंजर ट्रेन है उसकी 4 बोगियों को जो यहाँ पर उग्र छात्र थे उन लोगों ने आग लगा दी। और इस वक्त आप देखिए कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि अब प्रशासन पहुंच चुका है और अब चारों बोगियों में जो आग बुझाने का काम है वो लगभग अब पूरा हो चुका है। आनन फानन में जब घटना घटी उसके बाद प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और जो धू धू करके ये चारों बोगियां जल रही थी। आग की लपटें जो है वो आसमान तक ऐसा लग रहा था जा रही हैं। काले धुएं का गुबार सा सब दिख रहा था। हालात इतने भयानक थे उस वक्त यहाँ पर, लेकिन उस वक्त उस भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं था और इसकी वजह से उन लोगों ने इस ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगा दी। और उसके बाद जब वो लोग यहाँ से भागे उसके बाद ही प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे और अब इन चारों बोगियों को जो है वो मुख्य ट्रेन से अलग किया गया है और अब यहाँ पर आग बुझाने का काम भी जो है वो लगभग समाप्त हो गया है। लेकिन ये सिर्फ कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन की ही बात नहीं है, चाहे समस्तीपुर हो और लखीसराय हो, इन सभी जगहों पर जो है आज सुबह से ही ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। समस्तीपुर में भी कई ट्रेनों में आगजनी की गई है और लखीसराय में भी विक्रमशिला एक्सप्रेस में पत्थरबाजी की गई है। तो तमाम जो अब शहरों से देख रहे हैं इस वक्त हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हमने कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन पर अब से 1 घंटे पहले देखी, डराने वाले वो तस्वीरें थी जब पूरा ट्रेन जो है वो बर्निंग ट्रेन बन चुका था और उग्र छात्र जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कहीं न कहीं लगातार यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं और प्रशासन जो है वो इस उग्र भीड़ को रोकने में पिछले 3 दिनों से असफल नजर आ रहा है। ठीक है रोहित, आपकी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर उस वक्त पहुंचे थे जब ये बोगी धूं कर चल रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया है और काला धुआं आप देख सकते हैं आसमान में जो है धू धू करके जो है पूरी ट्रेन जल रही है और काले धुएं का गुबार जो है आपको पूरे इलाके में फैलता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से हालात इस वक्त जो है वो गंभीर बने हुए हैं बिहार में, खासकर अग्निपथ पॉलिसी जो है सरकार की लेकर। और सरकार से लगातार मांग हो रही है कि इसको खत्म किया जाए। हालांकि गृह मंत्री माफ कीजिएगा डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले एज रिलैक्सेशन की भी बात की थी। 23 साल जो है उम्र की सीमा बढ़ाने की बात की है 1 टाइम बेसिस पर। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये आंदोलन, खासकर बिहार इसका केंद्र बिंदु बन चुका है। खुद जो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं बिहार किस तरीके से जल रहा है। और ये आज तीसरा दिन है
आज तीसरा दिन है पूरे इस हंगामे का, और ये हंगामा सिर्फ हंगामा नहीं रहा, एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंसा पूरी जगह जबरदस्त भड़की हुई है। बिहार में तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में जो है हंगामा हो रहा है। कल हमने देखा ट्रेनों में आग लगाई गई थी गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, और आज भी समस्तीपुर और यहाँ आरा के कुल्हरिया रेलवे स्टेशन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके यहाँ पर ये बोगियां जो हैं वो जल रही हैं, और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन के लोग जो है, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये 4 बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब खाक हो चुकी हैं, और सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है इन उग्र छात्रों के द्वारा कि उनकी बात मानी जाए, और जो उनके मन में जो आशंकाएं हैं उसको लेकर जो है छात्र उग्र हैं और सरकार से अग्निपथ जो स्कीम है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें आपको लगातार कुल्हरिया रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां आरा पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखिए किस तरीके से जो उपद्रवी जो नौजवान हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ उपद्रवी तत्व, जो असामाजिक तत्व भी जो है उसमें वो घुस चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ये हंगामा इतना उग्र हो गया है। ये 4 कोच आरा पटना पैसेंजर के वो खाक हो गए हैं, अंदर आग की लपटें, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से ये ट्रेन जो है अब वो द बर्निंग ट्रेन बन चुकी है। हमने फिल्मों में देखा था बर्निंग ट्रेन को कैसे के बारे में सुना था, लेकिन आज इस बार इस आंदोलन में आप देखिए किस तरीके से आरा पटना इंटरसिटी जो चलती है पैसेंजर ट्रेन वो इस वक्त बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो चुकी है, और धू धू करके इस ट्रेन के 4 कोच जो हैं वो इस वक्त जल रहे हैं, और कुछ भी अंदर नहीं बचा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अंदर सब कुछ जो है पूरी तरीके से जल चुका है, और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से बिहार में इस वक्त ये आंदोलन की आग भड़की है अग्निपथ को लेकर, इस पर काबू पाने में सरकार, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, वो अभी सफल नजर नहीं आ रही हैं, और जो छात्र हैं, उग्र नौजवान हैं, वो लगातार बिहार में जो है वो बवाल काट रहे हैं, और रेलवेज को, ट्रेन्स को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई, किसी तरीके से ट्रेन में जो यात्री थे अपनी जान बचाकर आज सुबह भागे। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बताया जा रहा है उसके 3 बोगियों को खाक किया गया, और अब कुल्हरिया रेलवे स्टेशन जो कि आरा में है वहां भी आप देखिए किस तरीके से ये ट्रेन जो है इस वक्त धू धू कर जो है इस वक्त जल रहा है, और यही हालात बिहार में इस वक्त देखा जा रहा है विभिन्न स्थानों पर, जहां पर रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेनों में आगजनी की जा रही है, और अग्निपथ के खिलाफ जो यहां पे है छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए, युवा सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अभी वहां से हिंसा की खबरें तो नहीं है, लेकिन सड़क पर बड़ी संख्या में युवक उतर गए हैं। सेना पर भर्ती के लिए जो स्कीम अग्निपथ लाई गई थी उसके खिलाफ ये गुस्सा, ये रोष। हालांकि पुलिस भी इस वक्त मार्च करती हुई दिखाई दे रही है सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर कोई अनहोनी घटना ना हो, एक बार फिर से पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना ना बनाया जाए, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद की तस्वीर देख लीजिए, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बिहार की तस्वीर दिखाई थी, यहां पर भी कुछ ऐसा ही आलम है। ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है, बोगियों को जला दिया गया है, सब कुछ जलकर राख होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। ट्रेन का बाहरी हिस्सा सिर्फ बचा है, अंदर सब कुछ नष्ट हो चुका है। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, लगातार ये विरोध की तस्वीरें हम देख रहे हैं, खासतौर पर बिहार से ही शुरू हुई और बिहार में सबसे ज्यादा अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल तस्वीर क्या है और इन प्रदर्शनकारियों को और उग्र होने से रोकने की तैयारी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक तैयारी की बात है तो मैं आपको बता दूं कि हम अभी दानापुर रेलवे स्टेशन पे हैं। पटना के पास ही है दानापुर रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ का जो माहौल दिख रहा है वो धुआं आप देखिए किस तरीके से वहां पर आग लगाई गई है। पूरे पुलिस बल के सामने
प्रदर्शनकारी इस हमलों के आंखों के सामने यहाँ पर स्टेशन पर घुसे, उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई और पूरा तोड़ फोड़ इन्होंने मचाया। देखिए, जो यात्रियों को बैठने के लिए जो बेंच होता है, ये वेंडरों का जो स्टॉल है, ये सारा कुछ ट्रैक पर से अभी भी कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, सबके चेहरे पर चेहरे को ढका हुआ है, नकाब है, उनके चेहरे पर गमछा लगाया हुआ है और कोई डर भय दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा स्टेशन, दानापुर स्टेशन देखिए आप, पूरी तरह से बंद है और ये जो है इतना ज्यादा पुलिस यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में होते हुए भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर भारी पड़ रहे हैं और लगातार वो एक दूसरे तरफ से ये अटैक किए जा रहे हैं। तो ये दृश्य है यहाँ पर और ये दानापुर में इस तरह की बात है जहाँ पर ये राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है। ये देखिए, फरक्का जो एक्सप्रेस है यहाँ पर आकर लगी हुई है काफी देर से और इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस वालों का पूरा ध्यान ट्रेन को बचाने में है कि कहीं आग न लगा दे यहाँ पर, और प्रदर्शनकारी बार बार इसकी तरफ लपट रहे हैं, इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यात्रियों ने अपना अपना सामान रख के यहाँ पर छोड़ा है। कोई इस तरीके से अगर कहा जाए कि कोई प्रदर्शन को रोकने के लिए किसी प्रकार का प्रयास अगर किया जाए, वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कैसे तोड़फोड़ अभी भी बचा हुआ है। आखिर वो तोड़ने से इसको क्या लाभ होगा? ये सारा कुछ जो लगा हुआ है सूचना पर ट्रेन के आने जाने का, वो सब यात्रियों की सुविधा के लिए है। जो बेंच तोड़ी गई है वो यात्रियों की सुविधा के लिए है, वो यात्रियों के बैठने के लिए है। लेकिन ये आजकल ये कुछ नहीं देखा जा रहा है और पूरी तरीके से जो ये स्टेशन है, ये आपको एकदम लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ से, दानापुर रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर जो पूरा अराजकता का माहौल है और प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार हावी होते हुए पुलिस यहाँ पर आरपीएफ का जो पोस्ट है वहाँ पर खड़ी है और तमाशा देख रही है, एक तरीके से हम कहेंगे, क्योंकि जो रोकने की कोशिश, शायद मुझे लगता है कि इनके सीनियरों ने भी कहा होगा कि आप ज्यादा इसका प्रतिरोध न करें क्योंकि इससे और आंदोलन उग्र हो सकता है। तो जितना नाराजगी, जितना गुस्सा प्रदर्शनकारियों का है वो लगातार निकलता हुआ यहाँ पर। और ये देखिए किस तरीके से वहाँ पर एक एक सामान निकाल के फेंका जा रहा है और उसको रोकने की कोई कोशिश किसी भी तरीके से नहीं हो रही। आप देखिए, लगातार हमको आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं दानापुर से। दानापुर ऐसा नहीं है कि अचानक आए हैं प्रदर्शनकारी, काफी देर से, बिल्कुल 1-1.5 घंटे से ये तय था कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं और उस हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो कानून व्यवस्था को कायम रखने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं दिख रही है। न बिहार पुलिस की दिख रही है, न जीआरपी की दिख रही है, न आरपीएफ की दिख रही है। ट्रेन सारी ठप है। अब सूचना मिल रही है कि लखीसराय में जो विक्रमशिला एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी, उसके बाद एक और जनसेवा एक्सप्रेस में भी आग लगा दी गई जो कि आउटर सिग्नल पर खड़ी थी। तो जहां भी ट्रेन अगर दिखाई दे रहा है प्रदर्शनकारियों को, उसमें आग लगा दे रहे हैं। विक्रमशिला में तो इंजन सहित 11 बोगियों में आग लगा दी गई। आपको यहाँ पर पलामू की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक मालगाड़ी को रोक दिया गया है, युवा इसके ऊपर चढ़ गए हैं झंडे के साथ और अभी फिलहाल वहां पर रेल सेवा बाधित दिखाई दे रही है। झारखंड पलामू की तस्वीर। तो अब देखिए, बिहार से ये रोष, ये गुस्सा अब झारखंड तक पहुंच गया है। तेलंगाना की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। तो पूरा का पूरा बिहार और साथ ही अब झारखंड भी इस गुस्से की चपेट में। ये पलामू रेलवे स्टेशन की तस्वीर जहां पर कम से कम रेल रोको अभियान जैसा ये अभियान दिखाई दे रहा है। वहां पर मालगाड़ी रोक दी गई है, कई ट्रेनें और भी प्रभावित हुई हैं। सोनिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है, सिकंदराबाद में वो मौजूद हैं। वहां से भी सोनिया कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, वहां पर भी लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे एक बहुत डरावना सा माहौल छाया हुआ है। हम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में और जैसे कि हम देख सकते हैं
बहुत सारे प्रोटेस्टर्स यहाँ पे एक 2-3 घंटे से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस जितने भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से हटने की बात नहीं ले रहे और स्टोन पेल्टिंग हो रही है यहाँ पे और रबर बुलेट्स भी चले हैं। यहाँ का माहौल अभी भी बहुत टेंस है और अभी पुलिस पर्सनल और स्पेशल पुलिस जो है यहाँ की सिचुएशन कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। अभी जो आग लगाए हुए थे फॉर द ट्रेन, पुलिस और रेलवे पुलिस उन्हें एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रही है। अभी तो आग बुझ चुके हैं पर अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हटने की बात नहीं ले रहे। यू कैन सी विजुअल्स दैट काफी लोग यहाँ पे हर्ट भी हो चुके हैं जहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हो गई है और खून भी निकल रहा है स्टूडेंट से। यहाँ पे सिचुएशन बहुत स्कैरी है और ग्राउंड जीरो पे जैसे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कोई हटने की नाम नहीं ले रहे और अभी भी एक वायलेंट सा सिचुएशन कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे और स्टूडेंट्स अभी यहाँ से हटने की कोशिश कोई नाम नहीं ले रहे। एक बहुत डरावना सा माहौल छाया हुआ है। करीबन 3-4 घंटों से यही माहौल यहाँ पे है और जैसे कि हम देख सकते हैं पूरी ट्रेन तेईस लोगों की गिरफ्तारी हुई है बिहार मोतिहारी में, जहां पर कल हमने देखी थी कि हिंसा हुई थी और इसी के मद्देनजर अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। सेना भर्ती योजना पर कल जो उपद्रव हुआ था मोतिहारी में, उसको लेकर आज ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी कुछ और ऐसी नई जगह हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर हिंसा की जा रही है। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आईटीओ में इस वक्त अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो प्रदर्शन की आग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है अग्निपथ योजना के खिलाफ। यहां आईटीओ में भी प्रदर्शन जारी है। हालांकि यहां पर पुलिस बल की मौजूदगी में अब प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। दिल्ली के आईटीओ पर छात्र संगठनों का ये प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आईएसआई ने सेना में नई भर्ती को लेकर ये विरोध किया। राम किंकर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राम किंकर, जैसा कि पहले ही कहा गया था कि आज दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा, उसी के तहत ये प्रदर्शन किन किन जगहों पर हो रहा है? इस बीच आपको दो तस्वीरें दिखा दें, जहां बिहार में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 11 बजे के बाद कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन होगा, यहां पर भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी बैठेंगे। राम किंकर, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है? आ जाओ इधर चले, आ जाओ इधर से दिखाओ। राम किंकर, आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही आ रही। जरा तस्वीरें दिखाइए, कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, जो आईटीओ का गेट नंबर 5 है और पुराना पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर मेन रोड पर आप देखिए ये जो बस है, इस बस में जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्र से अलग अलग जो है छात्र संगठन से संबंधित है, वो यहाँ पर इस बस में डिटेन कर लिए गए हैं और वापस इन्हें यहाँ से ले जाकर छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर पहुंचे थे और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले यह जो है अपनी मांग रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं। इनकी सबसे ज्यादा मांग ये है कि परमानेंट जॉब दी जाए, न कि ऐसी जॉब जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो और सिर्फ 4 साल के लिए हो। और खास बात यह है कि 4 साल के बाद उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। क्या क्या मांग कर रहे हैं भाई? मगर आने वाले समय में फिर से 24 से पहले 10 लाख
ये मांग है छात्रों की। और अलग अलग जो उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद से दिल्ली में ये आंदोलन पहुंचा है और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो है इसका नेतृत्व कर रहा है। आयशा और लेफ्ट के तमाम जो स्टूडेंट विंग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो गेट नंबर 5 का मेट्रो स्टेशन है वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने बाकायदा जैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं हाथों में प्लेकार्ड लेकर और साथ ही साथ जो मिलिट्री में नया अपॉइंटमेंट को लेकर उनका विरोध था यहीं पर वो खड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने पहले ही यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देखिए उनके हाथों में ये प्ले कार्ड है और साफ तौर पर उनमें कह रहे हैं कि 4 साल की संविदा पर सेना में बहाली की योजना अग्निपथ है। यानी जो अग्निपथ की स्थिति है वो दरअसल एक आग का रास्ता ही होता जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस ने इस 5 नंबर गेट पर अपनी मौजूदगी बना ली है। और साफ तौर पर जैसे जैसे टुकड़ियों में आते हैं ये छात्र और जगहों के अपेक्षाकृत यहाँ पर जो आंदोलन में अंतर दिख रहा है वो ये कि टुकड़ियों में आते हैं और उसके बाद जैसे ही कुछ ग्रुप को, प्रोटेस्टर्स को, आंदोलनकारियों को बस में बिठाकर डिटेन किया जाता है, तुरंत दूसरा ग्रुप पहुंच जाता है, इससे पहले कि पुलिस समझ पाती। यही वजह है कि आप देखिए कि सीआरपी के समेत जो तमाम दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो परमिशन ली गई थी तकरीबन 500 प्रोटेस्टर्स के यहाँ पर पहुंचने की थी, सैकड़ों की संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा आप देखिए कि पुलिस के जवान खुद यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा जब ये यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक जो सारे आंदोलनकारी हैं, जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से हट नहीं जाते। और यही वजह है कि इस मेट्रो स्टेशन के गेट पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि पुलिस खड़ी है, साथ ही साथ सीआईएसएफ के जवान खड़े हैं और यह देख रहे हैं कि कहीं कोई आंदोलनकारी यहाँ पर न पहुंचे और साथ ही साथ मेट्रो में अंदर आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और साफ तौर पर आप देखिए और यहाँ पर देखिए अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और जो भी लोग पहुंच रहे हैं ऐसे में जो अगर मेट्रो स्टेशन का रुख करते हैं तो उन्हें यहाँ पर दिक्कत होगी और यही वजह है कि जो पुलिस की मौजूदगी है वो लगातार देखिए शटर गिर रहा है यानी पर इस वक्त अगर कोई आईटीओ तरफ आ रहा, यानी आईटीओ एक इंटरचेंज स्टेशन भी होगा और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से फिलहाल एंट्री बंद कर दी गई है। ताजा अपडेट यही है और दिल्ली पुलिस के जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से आप ये देख रहे हैं उसके बाद हम इस सिचुएशन में पूछ रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारी ये हालत कैसी हुई। आपने शुरुआत में नहीं देखा ये सिचुएशन हमारी, आपको जवाब देने की। क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे? हम सरकार की अपनी पास योजना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके साथियों को उठा के ले जाएंगे? हमारे साथियों को यहाँ से अभी उठा करके ले जाया गया है, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारे 2 साथियों को अभी खींच करके ले गए, कहाँ ले गए हमें कोई आइडिया नहीं है, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपना पूरा प्रोटेस्ट अभी हमारे 3 साथियों को लेकर के गए हैं। कितने लोग थे यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, 30 से 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। आप लोग कहाँ से आए? हम स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं, मैं आयशा एक्टिविस्ट हूँ। हमारा प्रमुख कारण अभी इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं है। अगर है तो हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रहे थे। सर समस्या ये है अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है, युवाओं के साथ एक छल है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी के अंदर जॉब देना ये सरासर कहीं भी लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 साल में आर्मी के अंदर इंसान जाके ट्रेनिंग लेता है तब आर्मी के बारे में समझता है। परमिशन हमने दे दी थी, मैंने मॉरिस नगर थाने में इंटीमेशन दिया था, उसके बावजूद भी ये पुलिस वाले इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। जगह जगह मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंसा हमेशा से गलत है। हम महात्मा गांधी के आदर्श वाले लोग हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, ना कि यहाँ पर इस तरीके से छीन झपटी कर रहे थे। राम किनकर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। राम किनकर ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। अगर आप तस्वीर और दिखा पाएं तो जरा दिखाइए, क्योंकि अब ये विरोध बिहार से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचा है।
बिल्कुल तीसरे दिन और ये दिल्ली की सीमा में दाखिल हो चुका है। फिलहाल इस वक्त आईटीओ का गेट नंबर 5 का जो मेट्रो स्टेशन है वहां से कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अंदर दिल्ली पुलिस के जवान और दूसरे लोग हैं और फिलहाल ये एंट्री बंद कर दी गई है सुरक्षा के कारणों की वजह से। और यही वो जगह है जहां पर सुबह 10 बजे के करीब सैकड़ों की संख्या में प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए और अग्निपथ के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू की। हाथों में प्लेकार्ड लेकर वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, पुलिसकर्मी पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने प्लेकार्ड्स को हाथों में लिया और उसके बाद से उन्हें एक बस में भरकर जो है दूर कहीं ले गए और डिटेन कर लिया। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी अभी मौके पर मौजूद हैं, दरअसल ये प्रदर्शनकारी अलग अलग टुकड़ियों में आते हैं, अलग अलग टुकड़ी में आकर ये प्रदर्शन करते हैं। जैसे ही पुलिस का एक ग्रुप उन्हें डिटेन कर लेता है, अचानक से दूसरी टुकड़ी आ जाती है और उसके बाद से वह प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ऐसे में पुलिस भी अलग अलग तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर देखिए कि टो अवे की स्थिति भी बनाई गई है कि अगर यहाँ पर किसी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक को दिक्कत होती है तो उसे टो अवे भी किया जाए। और साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी है वो तकरीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि परमिशन 500 से ज्यादा की थी और यही वजह है कि पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ये देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने न पाए, इलाके में ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। यही वजह है कि आईटीओ के गेट नंबर 5 पर लगातार सुबह से ही दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं और सीआरपी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में जो और राज्य में घटनाएं हो रही हैं उससे सबक लेते हुए यह दिल्ली पुलिस लगातार चौकस है और हाई अलर्ट पर है कि इस तरह की कोई भी स्थिति न होने पाए कि कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती मिले। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन किया और जैसे ही वो प्रदर्शन के लिए खड़े ही हुए थे कि अचानक से पुलिस की जवान पहुंचे हैं और उन्होंने उन्हें अपने डिटेन कर लिया और बसों में भरकर दूर कहीं पर ले गए। और अब देखिए पुलिस की स्थिति यहीं पर लगातार बनी रहेगी। और अभी तक की जो स्थिति ये है कि संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले ये हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो सीआरपी की टुकड़ी भी वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है और इन्हीं टुकड़ियों की मदद से ही जो है प्रोटेस्टर्स को फिलहाल यहाँ पर से हटाया गया है। और पूरी तैयारी के साथ है दिल्ली पुलिस। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो और राज्यों में हो रहा है उस तरह की स्थिति दिल्ली में न होने पाए और यही वजह है कि जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद और चौकस है। और साथ ही साथ चूंकि जुमे की नमाज भी है लिहाजा एक्स्ट्रा एहतियात बरता जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम के लिए। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि चूंकि जुमे की नमाज है, यही वजह है कि जो संवेदनशील इलाके हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है ताकि कहीं पर ऐसा न हो कि कुछ शरारती तत्व एक तरफ अग्निपथ के आंदोलन का फायदा उठाएं और दूसरी तरफ जुमे की नमाज का और कुछ ऐसा करें जो कि और राज्यों में हो रहा है और वो सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती मिले। तो साफ तौर पर नेहा यही एक स्थिति है जो कि इस वक्त आईटीओ के गेट नंबर 5 पर है। तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। जैसा कि तस्वीरों में भी साफ हो रहा है, यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स को डिटेन किया जा रहा है, बसों में भरा जा रहा है, लेकिन इन स्टूडेंट्स का ये मानना है कि वो तब तक टस से मस नहीं होंगे जब तक ये स्कीम में बदलाव उनके हित से जुड़े हुए या फिर स्कीम को वापस नहीं लिया जाता है, क्योंकि दरअसल इस स्कीम को लेकर ही वो काफी ज्यादा नाराज है।